जिस तरीके से जापान से इस जो देखिए रिबन काटने जा रहे हैं, ये शुभारंभ, ये अभिनंदन भी है और प्रधानमंत्री जी भी शायद उतने ही प्रसन्न होंगे। समय से किसी चीज को पूरा करना, किसी संस्थान को समय से समर्पित करना बड़ी बात है। बधाई हो वाराणसी के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। प्रधानमंत्री जी रिबन काट के समय से पूरा किया जो सारे प्रोजेक्ट, वो महत्वपूर्ण है। बधाई हो, शुभकामनाएं सारे देश को, वाराणसी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। Unveiled, Ramendra. It has flags of both the countries, truly telling the world that India, Japan stand together. और आज इसका प्रधानमंत्री के ही द्वारा लोकार्पण किया गया और इस रुद्राक्ष सेंटर का मुआयना करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सेंटर के बाहर प्रांगण में ये पौधा लगा रहे हैं। सांकेतिक रूप हो सकता है इस पौधे का, लेकिन ये भारत और जापान के बीच के रिश्तों का भी एक अनूठा उदाहरण है। ये केंद्र इन मायनों में प्रधानमंत्री का ये पौधारोपण भी अहम संकेत देता है। हमारे पुराणों में कहा गया है, तत्र अश्रु बिंदु तो जाता महारुद्राक्ष वृक्षकाः मम आज्ञया महासेन सर्वेषाम हित काम्या, अर्थात सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है। इसी तरह ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। साथियों, बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुविधा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्राथमिकता देंगे। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा। देश विदेश से कल्चरल एक्सचेंज का एक सेंटर बनेगा। उदाहरण के तौर पर बनारस में जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनके फैन
पूरे देश में और दुनिया में है। आने वाले समय में इन कवि सम्मेलनों को वैश्विक प्रारूप में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है। यहां 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी है, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांगजन के लिए भी विशेष इंतजाम है। इसी तरह पिछले 6-7 सालों में बनारस के हैंडीक्राफ्ट और शिल्प को भी प्रमोट करने, मजबूत करने की दिशा में काफी काम हुआ है। इससे बनारसी सिल्क और बनारसी शिल्प को फिर से नई पहचान मिल रही है। यहां व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। रुद्राक्ष इन गतिविधियों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कई तरह से बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपुष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः, अर्थात काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। काशी तो साक्षात शिव ही है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा।